Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. जी मिसेस सफदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कहाँ जी, दौलत बहुत है लेकिन सुकून नाम की कोई चीज़ हमारी जिंदगी में नहीं। जी बेहतर, आपसे फिर इंशाल्लाह बात होगी। ये क्या सारा वक्त तुम इसमें लगी रहती हो? वैसे एक बात है, ये चेंज अच्छा है। ये मेरी सास ने खास तौर पर मेरे लिए मंगवाया। तुम्हारी सास को तुम्हारा जानती, मगर इसका ये नहीं मतलब कि मैं सारी जिंदगी उनके पीछे बर्बाद कर दूं। वैसे मुझे लगता है कि नुमान की मौत खासा अपसेट हुई है। समझ में नहीं आता कि तुम सोचती क्या हो और कहती क्या हो। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं कब कहाँ क्या कह रही हूँ। वैसे तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात तय हुई थी कि तुम अपनी सास के सामने उनसे प्यार मोहब्बत जता के यहाँ रहने की बात करूंगी, और मैं तुम्हारे इस फैसले को जज्बाती कह के तुम्हारी सेफ्टी और गारंटी की बात करूंगी। बिल्कुल यही तय हुआ था। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मिसेस इमरान ज़हनी दबाव में आके सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगी। ऑफ कोर्स ऐसा ही। फिर तुमने बात खराब क्यों कर दी? वो अच्छा खासा वकील को बुला के सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रही थी और तुम बीच में बोल पड़ी। मेरी प्यारी, शायद आपने सुना नहीं, वो जायदाद को मशरूत कर। शर्त ये थी कि मैं सारी जिंदगी नुमान के नाम पे। उस शर्त के मुताबिक अगर मैं दूसरी शादी करती तो तमाम जायदाद खो। इसलिए मैंने वो डॉक्यूमेंट्स बनने। अब मैं अपने रवैये से अपनी प्यारी सास को यकीन दिलाऊंगी कि मैं दूसरी शादी करने का सोच भी नहीं सकती। और जब वो मेरे रवैये से मुतासर होकर जायदाद मेरे नाम करवाएंगी तो उसमें ये शर्त शामिल ही नहीं करेंगी। ये बात मेरे ज़हन में क्यों नहीं है? आखिर में आपकी बेटी हूँ। मैं तो इंतज़ार करके जाने ही वाला था कि तुम, वो गज़ल है ना, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। आपसे वादा करने के बावजूद मैं ये फैसला ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे यूं अकेले आपसे मिलने आना चाहिए था या नहीं। क्यों भाई, मैं कोई गैर तो नहीं? खैर ही तो है, क्योंकि हमारे दरमियान जिनकी वजह से रिश्ता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। चलो, इस लिहाज से मैं तुम्हारी बहन का देवर नहीं रहा, मगर तुम्हारे भांजे का चचा तो अब भी हूँ और हमेशा रहूँगा। ये तो है, ये रिश्ता तो कभी भी ना टूटने वाला है। एक और रिश्ता भी है तुम्हारे और मेरे बीच का, और वो भी टूटने वाला नहीं। वो कौन सा रिश्ता है? वेल, इस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है, तो क्या कहकर बताऊं? अच्छा चलिए ना बताएं, ये तो बता दें कि आपने मुझे अकेले में इस तरह से क्यों बुलाया है, बगैर किसी को बताए हुए? भाई, तुमसे बहुत ज़रूरी दो बातें करनी थी। एक बात तो ये जो मैं तुमसे कह चुका हूँ, और दूसरी बात सबा भाभी और उनकी प्रॉब्लम्स के मुतालिक थी। मुझ में ये बात सबा भाभी से डायरेक्टली कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी स्पोक वुमन बनाकर उनसे ये बात कहलवाना बल्कि मनवाना चाहता हूँ। आखिर क्या? मैं चाहता हूँ कि भाभी और उनके बच्चे के सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करूँ। ये हमारे घर पे उनका हक और मेरा फ़र्ज़ है। बस मैं चाहता हूँ कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सबा के साथ नाइंसाफी नहीं, बल्कि मेरे साथ इंसाफ है। वो बच्चा
नुमान की निशानी है। नुमान का खून है, वो नुमान जो अब हम में नहीं है। अगर नुमान जिंदा होता तो हमारे भी बच्चे होते। मैं बच्चा पालती और आप पोता होते। हमारे सारे बड़े दोस्त थे। मगर एक माँ से उसका बच्चा छीन लेना इतना आसान तो नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम हिम्मत हार कर बैठ जाए और मैं सारी जिंदगी बेऔलाद रहूं और इस खानदान का बच्चा उन सड़ी हुई और बदबूदार गलियों में गिल्ली डंडा और ताश खेलते पले बड़े? नहीं, मेरा पहला मौका है। पता नहीं वो इसे अच्छी तालीम दिलवा सकती है कि नहीं। पता नहीं बचपन में उसे कितनी बार भूखा सोना पड़ेगा, खिलौनों से खेल भी सकेगा कि नहीं, तरसता रहेगा ख्वाहिशों के लिए। कैसे रहेगा, क्या करेगा? बस करो कवल। मैंने इस पहलू पे तो सोचा ही नहीं था। शायद तुम ठीक कह रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बानो बहुत शोर मचा रही है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें मामा से दिलवा दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। 1 लाख रुपया अभी और इसी वक्त। देखो ये घर मेरा नहीं है। मैं तुम्हें मामा से दिलवा देती हूँ। मुझे एक फोन करने दो प्लीज। चुप कर। चीटिंग करती है मेरे साथ। पुलिस को फोन करेगी और मुझे पकड़वा देगी। अपना पैसा रख अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। अब तो मैं तेरी जान लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू अपने भाई से बहुत बदतमीजी करती है ना? कौन हो तुम? शिराज ग्रेट। बहुत होती है बदतमीजी की। कैसे कर रही थी यार? जैसे कोई सहमी हुई चुईया। जी मुझे कुछ ना कहिए। देखिए आपको जो चाहिए मुझसे ले लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे कुछ ना कहिए। ओह गॉड प्लीज चुप कर दो। हद होती है आपकी बदतमीजी की। फिर बदतमीजी? हाँ फिर बदतमीजी। अच्छा होता तेरी खोपड़ी उड़ा देता मैं। कम से कम ये रोज रोज की चिक चिक तो ना सहनी पड़ती मुझे। देख लेना तुम। एक दिन तुम्हारी ये एडवेंचर पसंद है, किसी दिन क्या तमाशा दिखाएगी। हाँ तू मुझे यूं ही बदवाएं देती रहे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें क्यों बदवाएं दूंगी? तुम अपनी हरकतों को नहीं देखते। हेलो, ज्यादा फजूल टटर करने की जरूरत नहीं, समझी ना? और अब चलो घर चलो। ये बिला वजह आके क्यों पड़ी हो यहाँ पे? अब तो ये मैं यहाँ पड़ी नहीं, इज्जत के साथ रह रही। और दूसरी बात ये, मुझे यहाँ कवल आपी ने बुलाया। और तीसरी बात ये, मेरा जाने का कोई मूड नहीं है। कवल आपी से मैं खुद बात कर लूँ। कहाँ है वो? अपनी साथ के साथ किसी बात पे डिस्कशन।
हो जाओ। अम्मी मैं मर जाऊंगी। क्या है? अम्मी मेरे पास एक पैसे है, वो भी चला गया तो अम्मी मैं नहीं जी पाऊंगी। बेटा बताओ क्या हुआ, क्या है? जिया आपी आपी क्या हुआ? देखो ये क्या है? आपी क्या बात है? बस करो बेटा, क्या हुआ बताओ तो सही। कोर्ट का नोटिस? इन लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। अम्मी मैं मर जाऊंगी। मेरे पास सिर्फ एक पैसे है, अगर वो भी छिन गया तो मैं कैसे रहूंगी? अम्मी मैं मर जाऊंगी। अंधी लगी हुई है क्या? अगर माँ बाप की अलग हो जाए तो कोई इस तरह से बच्चा छीन के ले जाता है? बच्चा दादी कैसे ले सकती हैं? जिया, अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ सोच समझ के उठाया होगा। वो अच्छी तरह से हमारी माली हैसियत को जानते हैं। वो जानते हैं कि हम कोर्ट के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी सर। थैंक्स। वाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। कहीं पार्टी वगैरह में जा रही हैं क्या? नहीं, वैसे ही साड़ी पहनने को जी चाह रहा था तो आप ही से मांग ली। और जब साड़ी पहन ली तो सोचा थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया जाए। वैसे सच पूछिएगा, मैंने इस घर के उदास माहौल में थोड़ी सी चेंज लाने की कोशिश की है। गुड शो। अच्छा सच बताइए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? वैसे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, मगर मगर इस ड्रेस में कुछ मैरिड सी लग रही हैं आप। मैरिड तो जब लगूंगी ना जब मेरी गोद में एक अदर छोटा सा बच्चा होगा। कोई जरूरी तो नहीं? Who says that? अरे हाँ, बच्चे से याद आया कि आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। या अल्लाह खैर। रियली कौन सी खुशखबरी? ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी ना। आपने कहा ही कुछ इस तरीके से कि मैं घबरा गया। घबराने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि इस घर में एक अदद बच्चा आने वाला है। क्या? यानी कि भाभी माँ बनने वाली है और मैं चाचू बनने वाला हूँ? जी हाँ, मगर बात थोड़े से फर्क के साथ है। जल्दी बताइए ना। इस घर में आप ही की सौतन सबा का बच्चा आने वाला है। यू नो, आंटी ने सबा पर कस्टडी ऑफ माइनर्स का केस कर दिया है। क्या? सच कहा है किसी ने, इंसान के पास पैसा आता है तो उसका जमीर मर जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अरे मैं कहती हूँ इन अमीरों में एहसास तो होता ही नहीं बिल्कुल। मेरी बच्ची को रहम न खाते, कम से कम इस दूध पीते बच्चे पे तो रहम करते। आप दोनों ने ये कैसे फर्ज कर लिया कि हमारा मुन्ना हमसे कोई छीन के ले जाएगा? कोई अंधेर लगा हुआ है क्या? अरे हम गरीबों को कौन इंसाफ दिलाएगा? यहाँ तो यह हाल है कि दूध वाला हो या बरचून वाला, हिसाब में हेरा फेरी करते रहते हैं। तो वो तो फिर अदालत का मामला है। बेटा तो कहती तुम रातों रात मुन्ने को लेकर यहाँ से निकल जाओ। अम्मी कहाँ लेकर फिरूंगी मैं उसे? एक आदमी का खर्चा पूरे घर जितना होता है और फिर वो नन्ही सी जान, कहाँ से उसको खिलाऊंगी, कहाँ से खुद खाऊंगी? अरे बेटा तुम यहाँ रहोगी तो मुन्ने को छीन लेंगे वो तुमसे। ऐसे कैसे कोई छीन लेगा? मैं खुद बात करती हूँ। हेलो, मुझे हुमायूं साहब से बात करनी। मैंने स्पीकिंग। जी मैं जिया बोल रही हूँ। आप कौन? तुम्हें इस घर में फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? ताल्लुक क्या है तुम्हारे साथ?